नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। जो आज की हमारी कहानी है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में ना रोंगटे खड़े कर देने वाली कई कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन टॉल एक टॉल प्रजाति है की कहानी सबसे ज़्यादा डरावनी मानी जाती है। कुमाऊँ और गढ़वाल के कई इलाकों में आज भी बड़े बुजुर्ग शाम के बाद अकेले बाहर निकलने से मना करते हैं। तो ये कहानी हम स्टार्ट करते हैं। टॉल ये मशान का एक भयानक रूप। उत्तराखंड की लोक कथाओं के अनुसार टॉल एक ऐसी आत्मा या मसान माना जाता है जो उन लोगों की होती है जिनकी मृत्यु एक्सीडेंटल हुई हो या जिनका अंतिम संस्कार सही से नहीं हुआ हो। अब टॉल देखने में कैसा होता है इसके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि टॉल का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वह अक्सर एक परछाई की तरह दिखता है, लेकिन उसकी सबसे डरावनी पहचान उसकी लंबाई होती है। देखते ही देखते वह चीड़ के पेड़ों से भी ऊंचा हो जाता है और पलक झपकते ही बिल्कुल बौना हो जाता है। किस्सों के अनुसार टॉल अक्सर उन रास्तों पर मिलता है जहां से शव यात्राएं गुजरती हैं या शमशान घाट पास होता है। उसकी एक धोखा देने की भी आदत होती है। टॉल अक्सर राह चलते अकेले इंसान को परेशान करता है। कभी वह जलती हुई मशाल के रूप में दिखाई देता है तो कभी किसी परिचित की आवाज़ में पुकारता है। अब उसको पकड़ने का तरीका क्या है? पुराने लोग बताते हैं कि टॉल इंसान के कंधों पर सवार हो जाता है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है टॉल का वजन बढ़ता जाता है और उसकी लंबाई इतनी बढ़ जाती है कि उसका सिर बालों तक पहुंचने लगता है। एक मशहूर लोक कथा गढ़वाल के गांव की कहानी है, ठीक है, कि एक आदमी देर रात शहर से वापस लौट रहा था। एक गधेरा होता है ना, नदी का किनारा, उसके पास उसे एक लंबा सा आदमी दिखा जो चुपचाप खड़ा हुआ था। उस आदमी ने समझा कि कोई मुसाफिर है और उसके साथ चलने लग गया। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उसका साथी धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा है। जब उसने ऊपर सिर उठाकर देखा तो उसे उस आकृति का सिर पेड़ की ऊपरी हिस्से तक था। वह भयानक हंसी हंस रहा था। वह आदमी डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन जब वह मिला तो उसे तेज बुखार था और कई दिनों तक बोल नहीं पाया वो। टॉल से बचने के पारंपरिक उपाय भी हैं दोस्तों। पहाड़ों में आज भी लोग टॉल और अन्य मशान शक्तियों से बचने के लिए कुछ बातों का पालन करते हैं। जैसे लोहा रखना माना जाता है कि पास में लोहे की कोई वस्तु हो तो टॉल उसके पास नहीं आता। और पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। अगर रात को कोई पीछे से नाम लेकर पुकारे तो जब भी पक्का ना हो जाए पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। अकेले रात में गधेरे पार ना करना, मतलब जो छोटी नदियाँ या गधेरों का टोल ये गढ़ माना जाता है। जहाँ वो मतलब पानी होता है ना, उसके किनारे क्या होता है, उसको गधेरा बोलते हैं। तो रात को कहते हैं कि उन जगहों पे नहीं जाना चाहिए, वो टॉल का इलाका होता है। तो रात के टाइम पे जैसे सूरज जब ढल जाता है तो उस जगह को अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। नमस्कार।